हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.4। आज है डे 54। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो इसे प्रूफ करेंगे हम। तो नोट्स पे चलते फटाफट से। तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। ठीक है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका ए बी सी, नहीं तो आप ए यहीं से स्टार्ट कर दो। ए बी सी, यहाँ पर आपका एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कहा है इन्होंने, शायद ए बी सी नहीं दिया, शायद इन्होंने दिया है, नहीं, हमने अपने और से ले लिया। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है आपका, ये जो बी सी है ना, ये सबसे लंबी साइड है। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो बी सी लंबा होगा अगर उसका जो सामने वाला एंगल हो वो बड़ा हो, मतलब 90 डिग्री बाकी एंगलों से क्या हो, बड़ा हो। एंगल सी और एंगल बी से एंगल ए क्या हो, बड़ा हो। तो काफ़ी इजी है। देखो मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इतना तो आपको पता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल ए आपका क्या निकला, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल बी 90 डिग्री निकला, क्या 90 डिग्री हमने माना है। ठीक है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी है। 90 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल बी प्लस एंगल सी आपका हो जाएगा 90, क्योंकि 180 में से 90 गया तो आपको क्या मिलेगा, 90। अब देखो गौर से देखो, एंगल बी और एंगल सी का सम 90 है, और बल्कि एंगल ए अकेला 90 है। तो इससे कुछ पता चला, हाँ भाई, इससे एक बात पता चली कि एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 90 से कम होनी है। ठीक है, इसका मतलब एंगल बी इज लेस देन 90 एंड एंगल सी इज लेस देन 90। ठीक है, तो ये दोनों 90 से छोटे हैं और एंगल ए आपका 90 है। तो इसका मतलब समझे, तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब बी सी आपका सबसे बड़ा होगा। हेंस वी कैन से दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 7.48 sides AB and AC of the triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. ठीक है, तो जो आपका AC है वो आपका AB से बड़ा है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये जो AC है आपका, सही से बनाता हूँ अगर मैं इसे, इधर आ जाऊँ। ठीक है, तो ये जो आपका AC है, ये देख सकते हो आप, अरे बन जा लाले, ये देखो AC है आपका, मत बन, आप समझ गए होंगे। ये जो AC है आपका, इसे आपको प्रूफ करना है बड़ा है। तो इसका मतलब इसके जो सामने वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपको इसे बड़ा दिखाना पड़ेगा इस वाले एंगल से। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। देखो मैंने आपको जब पिछली वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट्स बताए थे इसके कुछ ना, तो मैं आपको शुरुआत में मैंने एक बात कह दी थी, यहाँ पे हमारा चलने वाला है कंपैरिजन, मस्त एकदम ललन टॉप कंपैरिजन चलने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका था। तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। जो आपका पी बी सी है वो आपका बड़ा है, सॉरी छोटा है। पी बी सी आपका क्या है, छोटा है। अब देखो जो छोटा एंगल है मैं उसे दिखाऊंगा ग्रीन से, ग्रीन कलर, और जो आपका बड़ा एंगल है उसे मैं रेड से शो करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और जो कंप्लीट एंगल है उसे मैं दिखाऊंगा ब्लैक से। ठीक है, अब देखो ये रही आपकी लाइन, तो इसमें आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना था, 180। ये मैंने लाइन से दिखाया, सॉरी ब्लैक से। अब देखो ये भी लाइन है, इसमें कंप्लीट कितना होगा, ये होगा आपका 180। ठीक है, ये भी मैंने ब्लैक से दिखाया। अब देखो सही से बना देता हूँ, थोड़ा सेम लगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ठीक दिखा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो क्या है आपका पी बी सी आपका छोटा है। कौन सा पी बी सी हो गया, पी बी सी हो गया आपका ये वाला। ठीक है, अरे बन जा, ये देखो मैंने ग्रीन से दिखाया, ये आपका छोटा है। ठीक है, अगर मैं इसी के ऊपर बना दूँ तो अच्छा लगेगा। ये पी बी सी, ये आपका क्या है, छोटा है। रेड से दिखा रहा हूँ मैं बड़े वाला, मतलब क्यू सी बी, ये देखो
QC भी आपका इतना सा है, ये बड़ा है। अब देखो यहाँ पे लगता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कहता है ये जो ब्लैक है ये आपका 180 है, 180 में से अगर आप छोटा माइनस करोगे, मतलब ग्रीन वाला छोटा, मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, छोटा माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बड़ा, मतलब रेड मिलने वाला है यहाँ पर। समझ गए ना। अब देखो इसे देखो, अब ये भी 180 है, ब्लैक वाला 180 में से आप, ये रेड का मतलब क्या था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बड़ा। बड़ा एंगल माइनस करोगे रेड में से, अगर आप बड़ा एंगल माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, रेड को हम बड़े से दिखा रहे हैं, तो बड़े के सामने वाली साइड है AC, ये बड़ी होगी, और छोटे के सामने वाली साइड AB, ये छोटी होगी, AB। और यही हमें प्रूफ करना था, AC इज़ ग्रेटर देन AB। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको रेड, ब्लैक और ग्रीन से समझाया मैंने अच्छी तरह, लेकिन आपको एंगल लिखने हैं। तो एंगल लिखा हुआ जो आपको PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है, उसे पढ़ लेना, यहाँ पे समझ लेना, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना भाई, टेलीग्राम बना हुआ है उसके लिए ना। तो इसमें लिखा है इन फिगर 7.49 एंगल A इज लेस देन एंगल एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल C इज लेस देन एंगल D, शो दैट AD इज लेस देन BC। ठीक है जी, आपको शो क्या करना है, जो AD है आपका, AD कहाँ पे है आपका, ये जो AD है ये आपका BC से क्या है, छोटा है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ग्रीन है वो छोटे के लिए और रेड है हम बड़े के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेड ऐसे लिख समझ जाओ, रेड हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो ग्रेटर है। ठीक है, जो छोटा है मतलब उसके लिए हम ग्रीन यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये केवल समझने के लिए, क्योंकि समझाने के लिए कलर का यूज़ करें तो मज़ा आ जाता है, एकदम ललमन टॉप, एकदम मस्त, एकदम कंटाप एकदम। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, जो हमें दिया हुआ हो। हमें दिया है एंगल B एंगल A से छोटा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, एंगल B है ये छोटा है और एंगल A आपका क्या है, बड़ा है। तो आपको पता है बड़े के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, बड़ी होगी, और छोटे के सामने वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी। मतलब आपका जो OB है वो बड़ा होगा OA से, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। ठीक है, अब देखो जो आपका एंगल C है वो आपका छोटा है एंगल D से, मतलब एंगल C आपका छोटा है और एंगल D आपका क्या है, बड़ा है। तो बड़े को उससे राइट से दिखाना था, तो बड़े के जो सामने वाली साइड है वो बड़ी होगी, मतलब आपका OC किससे, OD से बड़ा होगा। मैं वही लिखता हूँ, OC इज़ ग्रेटर देन OD। अब देखो इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, OB प्लस OC इज़ ग्रेटर देन OA प्लस लगा देता हूँ बीच में, OA प्लस OD। ठीक है, आपने देखा OB प्लस OC क्या था आपका, OB प्लस OC था आपका BC, बड़ा हो गया आपका OA प्लस OD क्या था आपका AD। ठीक है, AD से। ठीक है, वही हमें प्रूफ करना था, BC इज़ ग्रेटर देन AD। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम ही बात है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज, आपकी लॉजिक लग रहा है बस इसमें, और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, उसे देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 पढ़ते, AB एंड CD आर respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. ठीक है भाई साहब, देखो आपको क्या कहना चाह रहा है ये, देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है फिगर में 7.50 में। देखो आपको तो कहा है कि AB है वो आपका सबसे छोटा है और CD आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो AD आपका सबसे छोटा है, जहाँ पे आपका CD क्या है, सबसे बड़ा है। ये आपका CD है, ये आपका सबसे बड़ा है। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल A आपका एंगल C से बड़ा है, मतलब ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा। ठीक है, देखो ये सब तो प्रूफ कर देंगे हम आसानी से, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको
अगर आपको एंगल सी से इक्वल बड़ा दिखाना है मतलब, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ए को सी से मिला दो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी कंस्ट्रक्शन करी हमने, ए को हमने सी से मिला दिया, मिल गया भाई, ये मिल गया। देखो अब यहाँ पे ना एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंगल्स के नाम दे दो, ठीक है, ब्लैक से कर देता हूँ। ये मान लो आपका 1 है, ये आपका 2 है, यहाँ पे भी ऐसे करके आपने नाम दे दिया, ये आपका 3 बैठा, ये आपका क्या बैठा 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो आप ऊपर वाले को कंपेयर करो, सबसे पहले आप ए डी सी को देखो, केवल ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ए डी सी को देखो। तो देखो आपको पता है जो एंगल है, अगर बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है, तो एंगल 1 आपका एंगल 3 से बड़ा होगा, एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3, इतना तो पता चला, ठीक है, क्योंकि रेड से मैंने आपको बताया बड़ी वाली साइड दिखाते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये ऐसे ऐसे रहने देते हैं, ये हट गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये 4 था आपका, देखो गौर से देखो, जो ये 4 क्या है, ये छोटी वाली साइड के सामने है नहीं है, तो 4 छोटा होगा, इसका मतलब एंगल 4 आपका छोटा होगा एंगल 2 से, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका बड़ा होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 से, और आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है आपका, एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, क्योंकि एंगल 3 प्लस 4 एंगल क्या है आपका सी, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई समस्या रही होगी, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लो, अगर कोई डाउट हो तो अभी नोट कर लो, फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब देखो ये था एंगल ए और एंगल सी को देखा, अब एंगल बी और एंगल डी को देखेंगे, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल डी को देखना, तो एंगल बी को डी से मिला दो, ठीक है, बी को डी से मिला दो मतलब, और एक और करते हैं, ये आपका छोटी साइड थी और ये आपका बड़ा था, तो वही सबसे पहले हम नाम देंगे, ये 1, ये ब्लैक से देते नाम, ठीक है, सही रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो ये जो आपका रेड है, रेड के सामने क्या है आपका 2 है नहीं है, इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, केवल इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो रेड के सामने आपका क्या बैठ रहा है 2, ठीक है। अब आपको पता है रेड सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, पूरे क्वाड्रिलेटरल में, और ट्रायंगल में भी वही होगी, ठीक है। तो एंगल 2 आपका एंगल 4 से बड़ा बैठा, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और ऐसे ही आप देख रहे हो जो 3 है सबसे छोटी साइड के सामने है, तो सबसे छोटी साइड के सामने मतलब 3 आपका क्या होने वाला है, सबसे छोटा होने वाला है, तो एंगल 3 आपका छोटा होगा एंगल 1 से। अब इन दोनों को ऐड कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका बड़ा होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 से, और आप देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आपका एंगल बी, ये देख सकते हो, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या एंगल डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला एंगल बी आपका बड़ा है एंगल डी से, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बस ऐसे ही करना था इसे प्रूफ, ठीक है, बस काफ़ी इजी था ये, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा आपको। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 कह रहा है इन फिगर 7.51 पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। देखो फिगर से समझेंगे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे देखो पी एस आर एंगल की बात हो रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी आपका ग्रेटर होगा उसे मैं रेड से दिखाऊंगा, आपको ये प्रूफ करना है ये बड़ा है, ठीक है, और सॉरी हाँ, और ये वाला क्या है आपका छोटा। देखो जैसा मैं कहता हूँ हम गिवन से स्टार्ट करेंगे, क्या गिवन है, तो देखो आपको ये गिवन है कि पी आर है जो पी क्यू से क्या है बड़ा है, मतलब पी आर आपका बड़ा है, तो पी आर रेड से दिखाएंगे, ये आपका पी आर है, ये देखो पी आर, और ये जो पी क्यू है आपका ये छोटा है, पी आर से छोटा है, ठीक है। और एक और बात है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है यहाँ के, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। बाइसेक्ट करने का मतलब आपको पता ही होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये देखो लिखा है पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। देखो ये काफ़ी इजी है, इसमें केवल कॉमन सेंस लगता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। देखो आप खुद सोचो, अभी मैंने आपको थ्योरम्स बताई थी पिछली वीडियो में, तो मैंने कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल में जो आपकी जो सबसे लंबी साइड है उसके जो सामने वाला एंगल होता है सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा नहीं सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो सामने वाला एंगल है ये बड़ा होगा, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
और ऐसे ये जो ग्रीन वाला है इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा, रेड के मुकाबले तो छोटा ही होगा। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस बीच वाली लाइन को थोड़ा बड़ा करूँ, ये देखो, ये बन जा, ये बना क्या, आपको दिख रहा होगा ये डेड डेड डैश से जो लाइन जा रही है, तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके यहाँ पर। एक तो ये हो गया आपका पी क्यू एस वाला, ठीक है, और एक ऐसे पी आर एस वाला। ठीक है, तो इन दोनों को गौर से देखो, अब खुद सोचो, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल है उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इन्हें नाम दूँ, ठीक है, मैंने नाम दे देता हूँ, इसे 1 दिया मैंने, इसे 2 दिया, इसे 3, इसे मैंने 4 दिया, इसे मैंने 5, इसे दिया 6। ठीक है, अब देखो 1 + 2 + 3 आपका क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही आपका 4 + 5 + 6 है आपका 180 डिग्री। ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, जो एंगल पी एस आर है, यहाँ पर मैंने उसे 5 मान रखा है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि जो 5 है वो ग्रेटर देन है 3। देखो मैं यहाँ पर एंगल नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एंगल लिखने में वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से इससे आसानी से समझा जाएगा आपको। आपको लिखा हुआ आंसर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखो कैसे करना है इसे, ध्यान से सुनो। देखो एंगल किसको निकालना है, 3 को, तो देखो 3 कहाँ से निकल जाएगा, इधर से 3 निकल जाएगा, एंगल 3। ठीक है, तो इन दो एंगल्स को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एंगल 3 = 180 डिग्री माइनस एंगल 1 और प्लस लगा देते हैं एंगल 2, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे माइनस अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ से एंगल 5 निकाल लो, तो एंगल 5 = हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 4 प्लस एंगल 6। ठीक है, देखो एंगल 1 और एंगल 4 सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। अरे कहाँ पहुँच गया, ये दोनों एंगल सेम है आपके, ये 4 और 1। तो जब 180 में से आप एंगल 1 माइनस करोगे और 180 में से एंगल 4 माइनस करोगे, तो आपको सेम मिलने वाला है। तो यहाँ तक पता चला कि एंगल 3 और एंगल 5 सेम होंगे। लेकिन अब बात आई एंगल 2 और एंगल 6 की। देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, एंगल 6 आपका छोटा है ना, तो 180 में से छोटा माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, बड़ा, है नहीं भाई। 180 में से आप कम माइनस करोगे, कम एंगल माइनस करोगे, तो आपको बड़ा एंगल मिलेगा ना। और एंगल 2 आपका बड़ा है, ये देखो रेड से दिखा रखा है मैंने पहली, एंगल 2 ये देखो रेड से, और एंगल ये ग्रीन से, समझ रहे हो। तो अगर 180 में से आप बड़ा माइनस करोगे तो आपको छोटा मिलेगा, तो मतलब एंगल 3 आपका छोटा हो जाएगा और एंगल 5 आपका बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो, वही यहाँ पर है। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा काम था समझाना, आपको लिखा हुआ आंसर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि समझना मेन होता है यहाँ पर ना। ठीक है, लॉजिक है और कुछ नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। 180 में से अगर आप छोटा माइनस करोगे तो आपको बड़ा एंगल मिलेगा, और 180 डिग्री में से आप बड़ा एंगल माइनस करोगे तो आपको छोटा एंगल मिलेगा। बाकी एंगल 1 और एंगल 4 तो सेम है दोनों। ठीक है, बस आई होप आप समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा। अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन 6 कह रहा है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसे नोट्स पे समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, देखो नोट्स पे चलते वापस सीधे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, आपने उससे काफ़ी सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे। ठीक है, जैसे ये जो कि आपका परपेंडिकुलर था। ठीक है, लगभग परपेंडिकुलर मान लो इसे, अगर पॉइंट हटा देता हूँ मैं, ये लो। ठीक है, फिर ये ड्रॉ किया आपने, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते ओ, इसे नाम देते ABCD। तो आपका जो ये OA है, मतलब O से लेकर A तक की लेंथ, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, तो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट है। आपको ये प्रूफ करना है। देखो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ये कोई समस्या की बात नहीं है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसका प्रूफ टेलीग्राम पे लिखा हुआ देख लेना। देखो आपको इतना तो पता है कि जो आपका ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है एक आपका। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है आपका OAB, है नहीं है, ये आपका ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB। ठीक है,
अब देखो ट्रायंगल ओ ए बी में आपका एंगल ए आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, और बाकी एंगल्स हमें पता नहीं है। देखो अगर आपको याद हो तो देखो इसी एक्सरसाइज की पहली क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ओ बी आपकी सबसे लंबी साइड है, एंगल ए आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अरे कॉमन सेंस है ना, अब तो समझ गए ना, ओ बी आपकी सबसे लंबी साइड है और एंगल ये आपका क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो इससे एक बात पता चली कि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये और ये छोटे हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो पॉइंट से बात करिए ना, पॉइंट से लाइन सेगमेंट की बात करी। अब ये वाला लाइन सेगमेंट जो ये बेस है, ये लाइन सेगमेंट पॉइंट से थोड़ी आया उस वाले, नहीं ना, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इस और इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, इसका मतलब आपका जो ओ ए है वो आपका छोटा होगा ओ बी से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे तो आपका ए भी छोटा है नहीं, दिखने में ए भी छोटा लग रहा है, साफ पता चल रहा है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है उसमें जो बात कही है वो पॉइंट से करी गई है, पॉइंट से आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको अगली बारी में ये वाला ले लो, अगली बारी में कौन सा ले लो, ये वाला, ये हो गया आपका ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको सेम बात पता चलेगी कि जो आपका ओ ए है आपका छोटा है ओ सी से, ठीक है। ऐसे आप जब ओ ए डी लोगे तो आपको तब भी यही पता चलेगा आपका जो ओ ए है वो आपका छोटा है ओ डी से, ठीक है। तो इन सबसे यही पता चल रहा है कि जो आपका परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है जो आपने पॉइंट से ड्रॉ किया वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, बस इतना ही था इसमें समझाने में, ठीक है। तो मिलते हैं, अब देखते हैं क्या है इसमें, आगे तो कुछ है नहीं। अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 देखना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, सबसे पहले मुझे वो बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छी लगे तो, और कुछ मिस्टेक हुई है वो भी बताना, अगर नहीं हुई है तो वो भी बताना, और अपना सुझाव जरूर देना क्योंकि आपका सुझाव मेरे लिए काफ़ी कीमती होता है। जब मैं अगले साल वीडियो बनाऊंगा तो उन गलतियों को सुधार कर जो आप सुझाव में बताओगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।